नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि त्रिकोणमिति का हम किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसके बाद हम यह जानेंगे कि किस प्रकार त्रिकोणमिति को प्रयोग में लाकर हम ऊंचाइयां और दूरियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। तो हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किसी भी एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले कोण को छोड़कर किसी भी और दो में से एक कोण को अगर हम थीटा मानते हैं तो उसके सामने वाले रेखा को हम कोण थीटा की सम्मुख भुजा कहते हैं। वह जो दूसरी रेखा है जो उससे सटी हुई है उसे हम कोण थीटा की संलग्न भुजा कहते हैं और तीसरी रेखा को कर्ण। और इनके उपयोग से हमने सबसे पहले यह तीन अनुपातों को ज्ञात किया था। इन अनुपातों को ज्ञात करने के तरीके कुछ इस प्रकार थे, जिसमें हमने कोण की सम्मुख भुजा व कर्ण व कोण की संलग्न भुजा का उपयोग किया था। इसके बाद हमने इन तीनों अनुपातों के बाद तीन और अनुपात के बारे में सीखा था, जिसमें कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा था। अब हम त्रिकोणमिति के प्रयोगों के बारे में सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग सबसे पहले खगोलकी में हुआ था। खगोलकी में जब हम पृथ्वी से दूसरे ग्रहों को देखते थे तो दूसरे ग्रहों की दूरी पृथ्वी से परिकलित करने के लिए ही हमने त्रिकोणमिति का प्रयोग किया था। इसके बाद एक जो हमारे पास यंत्र हमने ज्ञात किया वह था, हमने खोजा थियोडोलाइट। थियोडोलाइट वह यंत्र था जो किसी भी वस्तु जिसे हम देख रहे हैं वह जहां से देख रहे हैं उसका कोण कितना बनाता है यह बताता था। इसके बाद आजकल हम जो हमारा त्रिकोणमिति है उसका प्रयोग सर्वेक्षण में करते हैं। तो कुछ इस प्रकार त्रिकोणमिति को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। आइए अब हम यह सीखें कि कैसे हम त्रिकोणमिति के प्रयोग से ऊंचाइयां व दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी मीनार को उसके शिखर पर नीचे से देख रहा है तो वह किसी एक कोण से देख रहा होगा। इस कोण को हम मान लेते हैं कि यह थीटा है और इस इंसान की जो मीनार से दूरी होगी उस दूरी को हम डिस्टेंस यानी कि डी मान सकते हैं और यही दूरी इस समकोण त्रिभुज की कोण की संलग्न भुजा भी कहलाएगी। अब जैसा कि इस ऊंचाई को हम ऊंचाई मानेंगे इस मीनार की और इसे हम हाइट यानी कि एच भी मान सकते हैं। अब जैसा कि यह जो हमारी रेखा है वह रेखा थीटा के सामने वाली रेखा है तो ये हमारी कोण की सम्मुख भुजा होगी और जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने इन कुछ अनुपातों के बारे में सुना था और देखा था तो इसमें हम tan थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोण थीटा की सम्मुख भुजा और कोण थीटा की संलग्न भुजा का प्रयोग करना है। दूरी हमें ज्ञात है तो हम हाइट यानी कि ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम tan थीटा इक्वल्स टू h/d लिख सकते हैं और जो tan थीटा है उसका गुना जब हम d से करेंगे तो जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वही हमारे पास h यानी कि जो हमारे मीनार की यह ऊंचाई है यह ऊंचाई ज्ञात होगी। तो आइए अब हम इसे एक उदाहरण से समझें। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रश्न अपने पुस्तक NCERT से लिया है। आप चाहें तो आप अपनी पुस्तक का प्रयोग यहाँ पर इस सवाल को देखने में कर सकते हैं। इस सवाल को हम समझते हैं। इस सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पर यह कह रहा है कि एक पेड़ टूटा हुआ है और इस पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूता है और जब यह छूता है तो इसके साथ करीबन यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। अब जैसा कि हमें पेड़ के बिंदु की दूरी, यहाँ पेड़ के शिखर वाली बिंदु की दूरी जो हमारे पेड़ के पाद बिंदु से दी हुई है वह दी हुई है 8 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास 8 मीटर की दूरी है। अब हमें जो ज्ञात करना है वह ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है उसमें हमें इस समकोण त्रिभुज में कोण की सम्मुख भुजा व कर्ण दोनों की दूरी ज्ञात करनी होगी और दोनों को जब जोड़ेंगे तब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगी। तो आइए देखें हम किस प्रकार इसका हल ज्ञात करेंगे। तो हमारी आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी।
आइए अब हल में हम सबसे पहले ऐसी आकृति बनाएंगे। इसके बाद आकृति में जो हमारे पास बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं को हम दर्शा देंगे कि जो सी है वह पेड़ का पाद बिंदु है, बी जो है वो पेड़ का शिखर है जो जमीन को छू रहा है, और जो ए है वह बिंदु जहां से पेड़ टूटा हुआ है वह है। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एंगल ए बी सी जो है वह है 30 डिग्री, और जो बी सी यानी जो पेड़ का शिखर और जो पेड़ का पाद बिंदु था उसकी दूरी हमें दी हुई थी 8 मीटर, वह है। और पेड़ की ऊंचाई जो होगी, जैसा मैंने आपको बताया कि कोण की सम्मुख भुजा व कर्ण दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि ए बी जोड़ ए सी ही हमारी पेड़ की ऊंचाई होगी। अब जैसा कि हमने अभी अभी देखा था कि हमारे पास जो इन अनुपातों में जो अनुपात का प्रयोग हमें करना होगा वह होगा कॉस थीटा, क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है कि कोण थीटा की संलग्न भुजा का माप यानी कि जो हमारी 8 मीटर की दूरी है वो हमारे पास है, और कर्ण यानी कि जो हमारे पास जो हमारे आकृति में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी ए है उसे हमें ज्ञात करना है। तो हम कॉस बी का प्रयोग करेंगे। तो कॉस बी हमें मालूम है कोण बी की संलग्न भुजा व कर्ण का अनुपात होता है। इसके बाद हम यहाँ पर इनकी मात्राओं को लिख लेंगे। तो जो बी पे कोण था वह था 30 डिग्री, और जो कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा थी उसकी दूरी थी 8 मीटर। अब ए बी जो है वह हो जाएगा 8 बटा कॉस 30 डिग्री, और 8 जो कॉस 30 डिग्री है उसका जो हमारे पास मान होता है वो होता है √3/2। तो 8 बटा √3/2 हो गया। इनको जब हम इनका विभाजन करेंगे तो हमारे पास उत्तर ज्ञात होगा 16 बटा √3। अब जैसा कि आपने देखा था कि पेड़ की जो शिखर थी वो जमीन को छू रही थी, और जो पेड़ का पाद बिंदु था इन दोनों के बीच जो दूरी थी वह 8 मीटर की थी, और हमने यहाँ पे ए बी ज्ञात कर लिया है। अब हम कोण 30 डिग्री के सम्मुख भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो अब इस मान को ज्ञात करने के लिए हमें मालूम है कि हमें कोस 30 डिग्री की संलग्न भुजा का मान हमारे पास मालूम है। तो इस मान को प्रयोग में करते हुए हमें मालूम है कि हम यहाँ से टैन थीटा व कॉट थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो टैन थीटा व कॉट थीटा में जब हम प्रयोग करेंगे तो हम समकोण एबीसी में देख सकते हैं कि टैन बी जो होगा वो कोण 30 डिग्री की सम्मुख भुजा बटा कोण 30 डिग्री की संलग्न भुजा होगा। तो टैन 30 डिग्री जो होगा वह हो जाएगा AC बटा 8 मीटर। टैन 30 डिग्री का मान हमें मालूम है वह होता है 1 बटा √3, और उसका गुना जब हम 8 मीटर से करेंगे तो हमें AC ज्ञात होगा जो कि हो जाएगा 8 बटा √3। अब जैसा कि हमें मालूम है कि पेड़ टूटा हुआ है, तो इसमें जो समकोण त्रिभुज है उसमें अगर हम BA और AC को जोड़ेंगे तब जाके हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगी। तो BA और AC को जोड़कर हमें जो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगी उसमें हम इनका मान लिखेंगे। तो 16 बटे √3 जोड़ 8 बटा √3 करेंगे तो जो हमारे पास उत्तर ज्ञात होगा वह होगा 24 बटा √3। अब मैं यहाँ पे 24 को 8 गुने 3 लिख सकता हूँ, और 3 को मैं 8 गुने √3 गुने √3 लिखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा हर भाग है वहाँ से √3 हट जाए। तो जो हमारे पास यहाँ पे √3 हर भाग में और अंश भाग में है, या कट के हमें 8 √3 मीटर ज्ञात होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पेड़ की ऊंचाई है वह पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर है। तो कुछ इस प्रकार हमने उत्तर ज्ञात किया, और ऊंचाइयां और दूरियों को प्रयोग में लाते हुए इनके मान को हमने ज्ञात किया। तब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत में ही बताया था कि अगर एक इंसान एक मीनार के शिखर पे नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो हम इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एक मीनार की ऊंचाई उसके पाद बिंदु तक होगी। तो वहाँ पे यह जो दूरी होगी यह दूरी कितनी होगी? इससे पहले जो हमने ऊंचाई हाइट यानी कि h ज्ञात किया है, वहाँ पर इस दूरी को तो हमने ज्ञात नहीं किया है। तो इस दूरी की कितनी मान होगी? तो यह दूरी उतनी ही होगी जितनी की उस इंसान की ऊंचाई होगी। उसकी लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई को प्रयोग करेंगे और हमें उत्तर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह जाना कि किस प्रकार हम त्रिकोणमिति को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, और इसके बाद हमने यह भी सीखा कि किस प्रकार त्रिकोणमिति को प्रयोग में लाकर हम ऊंचाइयां और दूरियों को ज्ञात कर सकते हैं।
अब अपनी अगली वीडियो में हम उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण के बारे में सीखेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।